इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। लेकिन आने के बाद वो फिर क्या करते हैं? यूं ही सो नहीं जाते। आने के बाद थक गए इसलिए विश्राम कर लो, सो जाओ, नहीं। जो जल्दी जल्दी अंदर स्टोर करके संग्रह करके रखा है, अब अंदर से निकाल निकाल करके जुगाली करते हैं, चरवन करते हैं। चरवन करते करते उसका रस बनाते हैं और वही रस उनके जीवन का आधार बन जाता है। इसलिए कम समय में तुम्हारे को पढ़ाने को तो मैंने बहुत पढ़ा दिया, अब यह धीरे धीरे निकाल निकाल करके तुमको जुगाली करनी है और उसका रस बनाना है, जो रस तुम्हारे जीवन में काम आएगा। बड़ी प्रेरणा दी ज्ञान सागर जी गुरुवर ने। आचार्य श्री ने यह भी पूछा गुरुवर से कि गुरुवर, इतना लंबा काल हम कैसे बिताएंगे, किस प्रकार का उपयोग करें? तो गुरुवर ज्ञान सागर जी ने कहा कि चिंता मत करो, ग्रंथ बहुत हैं जैन परंपरा में, और अपने समय का सही उपयोग करना हो तो जितने भी गद्य हैं उनको पद्य बनाना शुरू करो, और पद्य हैं तो गद्य बनाना शुरू करो। मूल मूल ग्रंथों को पढ़ो और उनका अनुवाद करो। अपने आप समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। और गुरुवर ने इस बात का अनुकरण भी किया, और इसलिए प्रारंभ से ही गुरुवर ने ग्रंथों को गहराई से पढ़ना और उनका अनुवाद करना भी शुरू कर दिया था। प्रारंभिक अवस्था में जैसे हमने कहा था, जब तक गुरुवर के साथ थे, कल्याण मंदिर स्तोत्र का अनुवाद कर लिया, एक ही भाव स्तोत्र का अनुवाद कर लिया, समाधि तंत्र का अनुवाद कर लिया, योगसार का अनुवाद कर लिया, कुछ और स्फुटिक रचनाएं लिख दी। प्रारंभिक अवस्था की हिंदी को छंदोबद्ध करने के लिए, साहित्यिक भाषा लाने के लिए बराबर प्रयास करते करते किसी भी तरीके से छंदोबद्ध करके उन्होंने साहित्य रचना प्रारंभ कर दी। सन 68 से 69, 69 से 70, 71 और 72, ये 4-5 वर्ष गुरुवर ज्ञान सागर जी के लिए और मुनि विद्यासागर जी के लिए अद्भुत मणि कांचन योग बन करके आए। ज्ञान सागर जी ने जितना देना चाहा दिया, विद्यासागर जी महाराज जी जितना ले सकते थे उतना पूरा लिया। दीक्षा के समय उपकरण के रूप में तो पिच्छी कमंडल और शास्त्र ही प्रदान किए गए, लेकिन संलेखना की तैयारी करते करते जब उनको ऐसा लगा, 12 वर्ष से विचार करना शुरू हो जाता है। संलेखना कोई महीनों की बात नहीं है, कोई सालों की बात नहीं है। जिस साधक की जागरूकता संलेखना के लिए है, वह 12 वर्ष पहले से तैयारी करने लगता है, विचार करने लगता है, कैसे होगी संलेखना, कब होगी संलेखना, कौन सा स्थान अनुकूल रहेगा, शरीर की प्रकृति कैसी है, शरीर को कैसे संलेखना में ढालें, उसकी तैयारी वह प्रारंभ से करने लगता है। ज्ञान सागर जी ने प्रकट भले ना किया हो, लेकिन यह तैयारी उनकी चल ही रही थी। गुरुवर आचार्य श्री ने किसी एक समय ज्ञान सागर जी महाराज जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, ये जीवन हमारा आगे कैसे चलेगा? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि दीक्षा के उपकरण तो हैं ही पिछी कमंडल शास्त्र,
लेकिन शास्त्रों में जो उपकरणों की बात आई है वह भी तो तुम्हारे लिए प्राप्त हो चुके हैं। कौन से उपकरण हैं? जिन उपकरणों की चर्चा शास्त्रों में आई है, उपकरण किसे कहते हैं? जो अपने ऊपर उपकार करें सो उपकरण माने जाते हैं। शास्त्रों में मुनि के लिए किन उपकरणों की बात आई है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, ओबियर्णम जिन मग्गे लिंगम जह जाद रूप मिधि भनिदम सुत्तजैनम और बिनवो गुरुबैनम। कितने हो गए उपकरण? ओवियर्णम जिन मग्गे लिंगम जह जाद रूप मिधि भनिदम गुरु बैनम पिय विनय सुत्तजैनम चिन्निदिठम। यथाजात रूप एक लिंग है, सूत्र का अध्ययन भी उपकरण है, विनय भी उपकरण है और गुरु के द्वारा प्रदत्त वचन भी उपकरण है। जह जात रूपम, यथाजात रूप मुनि के लिए एक उपकरण है। यथाजात रूप दिगंबर मुद्रा मिली है, यह मुनि पर उपकार करने वाला उपकरण है। गुरु के वचन मिले हैं हमारे लिए, ये हमारे ऊपर उपकार करने वाला एक उपकरण है। विनय का भाव, व्यवहार, ज्ञान के प्रति ज्ञानियों के प्रति, गुणों के प्रति गुणियों के प्रति, तपस्या के प्रति तपस्वियों के प्रति, रत्नत्रय के प्रति रत्नत्रय धारियों के प्रति जो अपने मन में विनय का भाव आता है और उनके प्रति हम जो विनय वृत्ति करते हैं, विनयाचार का पालन करते हैं, यह भी मोक्ष मार्ग में मुनियों का एक उपकरण माना गया है। विनय और सुत्तजैनम, सूत्र का अध्ययन करना। सूत्र का अध्ययन करने का मतलब क्या? शास्त्र का अध्ययन करना, आगम का अध्ययन करना, ग्रंथों को पढ़ना, सूत्र का अध्ययन। चार इस तरह के उपकरण तुम्हारे लिए मिल गए हैं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है प्रवचन सार में उपकरणों के बारे में। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ही क्या लिखा? ये तो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में आया है। मोक्ष मार्ग के उपकरण, मुनि जीवन के उपकरण, पिछी और कमंडल के साथ शास्त्र तो है ही हैं, लेकिन ये तो बाह्य उपकरण हैं, उपचार के उपकरण हैं। हमने उन्हें बाहर से ग्रहण किया है, बाहर की सामग्री बाहर छूट जाएगी, लेकिन जो जीवन से जुड़े हुए उपकरण हैं, जैसे पिछी और कमंडल लिया, पिछी परिवर्तन कर लो, कमंडल परिवर्तन कर लो, ऐसे ही दिगंबर मुद्रा परिवर्तन कर लो, ऐसे थोड़ी बोलते हो। पिछी परिवर्तन समारोह तो दिगंबर मुद्रा परिवर्तन समारोह भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मुद्रा एक बार ही होती है, इसमें परिवर्तन का कोई काम नहीं। शास्त्र पुराना हो गया है, बदल दो, नया शास्त्र ग्रहण कर लो। पिछी कमंडल और शास्त्रों में परिवर्तन करके नए नए को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो परमार्थ के उपकरण हैं, जो बाहर से नहीं अपने संकल्प भावों से, अपने परिणामों से, अंतरंग से जिन्हें स्वीकार किया जाता है, वो कभी परिवर्तित करने योग्य नहीं होते। यथाजात मुद्रा, निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा मोक्ष मार्ग की एक उपकरण मानी गई है, जो अपना भी उपकार करती है और बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से दिगंबर मुद्रा दिखती है। तो मुनि महाराज प्रवचन ना भी करें तो भी उनकी उस मुद्रा से वीतरागता का बोध होता रहता है। मनुष्यों को तो क्या, पशु पक्षियों को भी, जैनों को तो क्या, जैनेतरों को भी, और भारतीय देशियों को क्या, विदेशियों को भी इस मुद्रा से ज्ञान होता रहता है। ऐसी ये मुद्रा उपकरण मानी गई। गुरु के वचन उपकरण है, गुरु के वचन उपकरण है। और हमारे गुरुवर बार बार कहा करते हैं कि हमारे लिए गुरु से जो सूत्र मिले, वचन मिले,
उनको बहुत संभल करके संभाल करके रखने की जरूरत होती है। ज्ञान सागर जी गुरु ने अपने प्रिय और प्रमुख शिष्य के लिए समय समय पर ऐसे ही बहुत सूत्र दिए। जब गुरुवर ने पूछा आगे मुझे क्या करना है, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना, संघ को गुरुकुल बनाना। ये कब कहा? आने वाले दिनों में आपको मालूम चलेगा। ऐसे बोध वाक्य सूत्र गुरुओं से मिलते हैं, इसीलिए गुरु परंपरा का महत्व है। ज्ञान सागर जी महाराज कम शब्दों में अपनी पूरी बात रख दिया करते थे, इसलिए वचन भी सूत्र रूप में निकलते थे। गुरु के वचन विनय, गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति, रत्नत्रय रत्नत्रय धारियों के प्रति, यह भी मुनि जीवन का एक उपकरण माना गया है। नारायण जी जिन्होंने अपने प्रारंभिक समयों में बड़ी अच्छी साधना की, स्वाध्याय भी किया और गुरुवर के पास आकर के निवेदन किया, ज्ञान सागर जी के पास गुरुदेव मुझे दीक्षा दें। गुरुवर भी उनके स्वाध्याय और चर्या से परिचित थे। वैराग्य भावों को देख करके उन्हें भी मुनि दीक्षा प्रदान की और मुनि विवेक सागर जी नाम रखा। जब मुनि विवेक सागर जी की दीक्षा हो गई तो नसीराबाद की समाज में ये भाव आया कि ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षाएं दी हैं और ऐसे उत्कृष्ट तपस्वी साधक समाज के लिए मिले हैं, तो क्यों ना हो ज्ञान सागर जी महाराज जी के लिए आचार्य पद प्रदान कर दिया जाए। समाज के प्रमुख लोगों ने, अजमेर आदि के प्रमुख लोगों से बातचीत करके, आसपास के जो विद्वान थे, जो समाज श्रेष्ठी थे, जागरूक नागरिक थे, उन सभी ने आपस में तय किया और किसी एक दिन निवेदन कर ही दिया, गुरुदेव आपको आचार्य पद स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्ञान सागर जी के मन में जरा भी भाव नहीं था। यदि कुछ भाव होता भी तो शिव सागर जी आचार्य महाराज ने मुनि दीक्षा देते समय ही उनकी ज्ञान विद्वता से प्रभावित होकर के उनसे उपाध्याय पद लेने का आग्रह किया था कि आप अब मुनि बन गए हो, विद्वान तो हो ही, उपाध्याय पद आप स्वीकार कर लें ताकि संघ में उपाध्याय बनकर के पठन पाठन आप कराएं। लेकिन उसी समय विरक्त चित्त से नहीं, मुनि दीक्षा ही बहुत है, उपाध्याय पद स्वीकार नहीं किया। प्रारंभ से ही उनकी दृष्टि उस पर नहीं रही। नसीराबाद की समाज ने बहुत निवेदन किया तो शायद गुरुवर ने कुछ दूर दृष्टि रखते हुए मौन रहना पसंद किया, स्वीकृति तो प्रदान नहीं की। समाज ने मौन सम्मति मान करके एक दिवस शुभ मुहूर्त में आचार्य ज्ञान सागर जी, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य पद की घोषणा कर दी और ज्ञान सागर जी महाराज जी के लिए इस मायने में समाज के द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। वैसे तो परंपरा में एक आचार्य महाराज अपने पद का जब परित्याग करते हैं, संलेखना को दृष्टि में रख करके अथवा और भी अन्य कारणों से, शारीरिक अस्वस्थता हो, असमर्थता उन्हें प्रकट हो रही हो या अन्य कोई उनके स्वाध्याय साधना में बाधक कारण आ रहे हों, तो ऐसे समय में भी कोई आचार्य महाराज अपने आचार्य पद का परित्याग कर सकते हैं बिना संलेखना के भी। वो चाहे तो कर सकते हैं और फिर मुनि जीवन बिता करके बाद में अपनी संलेखना की तैयारी करें, अथवा अपने पद का योग्य निर्वाह करते हुए, संघ का कुशल संचालन नेतृत्व करते हुए, जब उन्हें अपनी वृद्धावस्था का बोध होने लगे या शरीरगत कोई व्याधि बीमारी का बोध होने लगे, जो व्याधि बीमारी निष्प्रतिकार है, मुनिचर्या के योग्य उपचारों से जिसका
दूर कर पाना संभव नहीं है। इत्यादि अन्य कारणों से आचार्य महाराज अथवा संलेखना का समय जान करके अपने पद का परित्याग करते हैं और किसी एक योग्य शिष्य को वह अपना आचार्य पद प्रदान कर देते हैं। आचार्य पद केवल एक को ही प्रदान किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कतई संभव नहीं है, उल्लेख ही नहीं है कि आचार्य महाराज अपनी प्रसन्नता से अपने शिष्यों को और अनेक शिष्यों को अपना पद अपने पास रखते हुए भी आचार्य पद प्रदान करते रहें। ये मुनि दीक्षा नहीं है कि अनेक शिष्यों को दी जा सकती है, ये तो नेतृत्व का पद है जो एक को ही दिया जाता है। आज जो देखने में आ रहा है, अनेक संघों में इस तरह का जो चलन आ गया है कि जरा सा भी बोलना शुरू कर दिया, जरा सा भी पढ़ना लिखना आने लगा और मुनि दीक्षा के 2-4 बरस हो गए तो अब चलो आचार्य बना दो। और एक को ही नहीं, जो जितने इस विधा में दिखने लगे सबको आचार्य बना दो। आचार्य पद प्रदान करने का ये शास्त्रीय कथन है ही नहीं, शास्त्रीय मार्ग ही नहीं है। फिर कैसे चल रहा है? अब चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन मूल परंपरा ऐसी नहीं। अपने पद का परित्याग करते हुए किसी एक योग्य शिष्य को प्रदान किया तो आचार्य पद आचार्य महाराज से ही मिलता है। क्या समाज नहीं दे सकती या समाज भी दे सकती है? देखो, इसमें बहुत समझदारी का काम है। वैसे तो गुरुओं से आचार्यों से पद मिलते हैं, यही बहुत अच्छी प्रामाणिक परंपरा है, इसी का पालन होना चाहिए। लेकिन एक उल्लेख और है, क्वचित कदाचित किसी के लिए कोई गुरु अपना पद प्रदान ना कर पाए हों, कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट गई और साधु चिर दीक्षित है, योग्य है, अनुभवी है, कई वर्षों तक उसने समाज में रह करके स्वाध्याय साधना की है, उसकी जीवनचर्या की प्रामाणिकता है, इत्यादि प्रकार से उसके ज्ञान बल को, तप बल को, सुदृढ़ता को, उसकी प्रसिद्धि को, सामाजिक सद्भावना को यदि देख लिया जाता है तो समाज के वरिष्ठ लोग, प्रबुद्ध लोग जो इन सब परंपराओं को जानते हैं, भले वो गृहस्थ हैं, लेकिन मुनियों की परंपरा में शास्त्रोक्त क्या व्यवस्थाएं हैं, इनका जिन्हें अच्छी तरह से अध्ययन है, अनुभव है, और जो मुनि मार्ग में निस्वार्थ भाव से जिन शासन की प्रभावना के लिए समर्पित रहते हैं, ऐसे विद्वान या समाज श्रेष्ठी मिलकर के कोई चिर दीक्षित योग्य वरिष्ठ अनुभवी मुनि को भी ये सोच करके कि इसे यदि पद नहीं मिलेगा तो इसकी परंपरा तब त्याग की जिन शासन की कैसे आगे बढ़ पाएगी, तो समाज के गणमान्य नागरिक भी बड़ी प्रामाणिकता से दे सकते हैं और उनकी प्रामाणिकता पर फिर कहीं से कोई टीका टिप्पणी ना हो, सवाल भी ना उठने पाए, इतनी प्रामाणिकता से यदि वो करते हैं तो यह मार्ग भी संभव है। और जिसका उल्लेख अभी किया गया, नसीराबाद, अजमेर और किशनगढ़ आदि के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर के गुरुवर ज्ञान सागर जी के लिए आचार्य पद सौंपा और उन्होंने मौनम सम्मति लक्षणम के रूप में उसे स्वीकार भी कर लिया। यही परंपरा है और शेष समय उनका आगे कैसे बढ़ता है, इन संदर्भों को अगले दिनों में आपके लिए सुनाया जाएगा। आज यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।